देवर्षि नारद जी, अब मैं तुम्हें भोजन के कुछ नियम बताता हूँ। आप इन नियमों को ध्यान से सुनिए। भोजन शुरू करने से पहले आपको दो काम करने हैं। पहला काम आपको यह करना है कि आपको भगवान को धन्यवाद करना है जिसकी वजह से आपको यह भोजन मिल रहा है। दूसरा काम आपको शुरू करने से पहले यह करना है कि थोड़ा सा अन्न भूमि पर रखना है ताकि देवता, पशु, पक्षी, सर्प, दैत्य तथा प्रेत, पिशाच जो अपने कर्म बंधन से बंधे हुए हैं उन सभी को अन्न की प्राप्ति हो। यदि भोजन करते समय कोई अतिथि आ जाए तो उसका स्वागत करें, उसे आसन देकर प्रणाम करके उसका सत्कार करें, फिर उसे श्रद्धा पूर्वक भोजन कराकर विदा करें, क्योंकि जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है उसे वह अपने पाप देकर उसके शुभ कर्मों को ले जाता है। यमराज जी आगे कहते हैं, देवर्षि नारद जी, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है कि पिता के घर में रहने वाली विवाहित कन्या, दुखिया और गर्भ धारण की हुई स्त्री तथा वृद्ध को भोजन कराने के बाद ही भोजन करना चाहिए। इन सभी को भोजन कराए बिना जो स्वयं भोजन ग्रहण करता है उसका भोजन पापम माना जाता है। ऐसा व्यक्ति नरक में जाता है जो स्नान किए बिना ही भोजन करता है। का भोजन मल भक्षण के समान हो जाता है। जो मनुष्य बालक एवं वृद्ध आदि के हिस्से का भोजन करता है उसका भोजन विष्ठा के समान हो जाता है, और जो बिना दान के भोजन को ग्रहण करता है उसका भोजन विष के समान बन जाता है। मनुष्य को कभी भी दुराचारी व्यक्ति द्वारा दिया गया अथवा दूसरों द्वारा अपमानित करके दिया गया भोजन कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए, इससे उस मनुष्य को पाप लगता है। परोसे भोजन का अग्रभाग अग्नि को देकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन को एकाग्र चित्त होकर करना चाहिए। प्रथम मीठा, फिर लवण और खट्टा और अंत में कटु एवं तीखे पदार्थों का सेवन करना चाहिए। प्रथम 3 निवाले मौन रहकर ग्रहण करें। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पाप कर्म तुरंत नष्ट हो जाते हैं और पुण्य कर्म बढ़ने लगते हैं। भगवान की कृपा से उसे जीवन भर कभी अन्न की कमी महसूस नहीं होगी। यमराज जी आगे कहते हैं, देवर्षि नारद जी, पूर्व दिशा में बैठकर भोजन करने से व्यक्ति रोगों से और मानसिक तनाव से मुक्त हो जाता है। बीमार बुजुर्गों को पूर्व की ओर मुख करके भोजन अवश्य करना चाहिए। इससे उसके स्वास्थ्य में सुधार आता है, क्योंकि पूर्व दिशा उगते हुए सूरज की दिशा होती है और सूर्य देव बल, आरोग्य, दीर्घायु प्रदान करते हैं। विद्या की अभिलाषा रखने वाले मनुष्य को उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। यह दिशा देवी सरस्वती की दिशा है। ध्यान रहे, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन न करें, यह मृत्यु की दिशा होती है। इस दिशा में मुख करके भोजन करने से आयु कम होती है। टूटे फूटे बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, यह दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है जिसके घर में गरीबी आती है। भोजन हमेशा थाली में ही करना चाहिए। गंदी थाली में भोजन करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। एकादशी के दिन तामसिक अन्न का सेवन ना करे। जो मनुष्य एकादशी के दिन तामसिक अन्न अर्थात मांस का सेवन करता है, लक्ष्मी उस घर को छोड़कर चली जाती है। भोजन का अपव्यय करना अनर्थ माना गया है, इसलिए थाली में भोजन जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन ले। अगर कोई व्यक्ति साथ में भोजन कर रहा हो तो उसका भोजन समाप्त होने तक उठकर नहीं जाना चाहिए, इससे पितृदेव नाराज हो जाते हैं। भोजन के बाद थाली में हाथ धोना अनुचित माना गया। थाली में हाथ धोने से अन्न का अपमान होता है। भोजन के बाद थाली में हाथ धोने वाले लोग नीच योनि में जन्म लेते। सबसे महत्वपूर्ण बात, ध्यान रहे कि व्यक्ति को बिस्तर पर बैठकर कभी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकता है। भोजन केवल जमीन पर आसन बिछाकर उस पर बैठकर ही करना चाहिए। भोजन करते समय दिशाओं को ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि गलत दिशा में बैठकर अथवा गलत दिशा में मुख करके कोई भोजन करता है तो ऐसे भोजन करने से उसके अनिष्ट परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर कोई भोजन के ऊपर से कोई पैर रखकर चला गया अथवा कोई व्यक्ति भोजन को लांघकर चला गया हो तो ऐसे भोजन को कभी खाना नहीं चाहिए। ऐसे भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसे भोजन को पशुओं को खिला देना चाहिए। दूसरों के द्वारा लांघा गया भोजन खाने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है और उसके शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। यदि भोजन में बाल निकल आता है तो ऐसे भोजन त्याज्य हो जाता है। यदि अन्न में बाल निकलता है तो उसे ईश्वर को कभी प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही स्वयं खाना चाहिए। ऐसा भोजन प्रेतों को प्राप्त हो जाता है। ऐसा भोजन करने से मनुष्य की आयु कम आयु मृत्यु हो जाती है। मनुष्य को दूसरों के लिए परोसा हुआ भोजन भी कभी नहीं खाना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों का भोजन छीन के खाता है अथवा किसी को बिना दिए ही स्वयं का अन्न का उपयोग करता है उससे देवी अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है। भोजन सभी में बांटकर खाना चाहिए। दूसरों के हिस्सों का भोजन करने से मनुष्य के पूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। पवित्र आसन पर बैठकर अपने पैरों को भूमि पर रखकर पूर्व की ओर मुख करके ही अन्न ग्रहण करना है, सर्वोत्तम माना गया है। पूर्व मुख होकर भोजन करने से यश की प्राप्ति होती है और उत्तर की ओर मुख करके भोजन करने से सत्य की प्राप्ति होती है। दोनों हाथ, दोनों पैर तथा मुख को पानी से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन के पात्रों को भूमि पर रखकर अन्न ग्रहण करना ही श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में इस प्रकार के भोजन को उपवास के समान बताया गया है। मनुष्य को क्रोध रहित भोजन करना चाहिए। क्रोध की अवस्था में भोजन करने से भोजन का अपमान हो जाता है और कई प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जाती है। यदि चित्त कहीं और तब
भी भोजन नहीं करना चाहिए और गुस्से से भरे मन से भी भोजन करना अशुभ होता है। जो जूते पहनकर भोजन करता है, इस प्रकार से भोजन को सूर्य भोजन कहा गया है। ठीक मध्य रात्रि में भोजन करना भी अशुभ माना गया है। यदि पेट खराब हो तब भी भोजन नहीं करना चाहिए। गीली अवस्था पहन करके भोजन करना अशुभ होता है। दूसरों के लिए परोसा गया भोजन भी कभी नहीं करना चाहिए। सोते हुए, खड़े होकर, टूटे फूटे पात्र में भूमि पर रखकर अथवा हाथ पर रखकर भोजन करने से दरिद्रता आती है। भोजन करते समय वेदों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार स्त्री को पति के भोजन के बाद ही भोजन करना चाहिए। यदि पति घर से दूर हो तो पति को ध्यान करके भोजन करना चाहिए। इससे पति की आयु लंबी होती है और स्त्री सदा सुहागिनी रहती है। पति के पहले भोजन करना शास्त्रों में अशुभ माना गया है। इससे पति की आयु कम हो जाती है। इसके साथ ही विष्णु पुराण के अनुसार पति पत्नी को एक साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दोनों में क्लेश और विवाद होता है। अंधकार में अथवा आकाश के नीचे बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय सिर पर छत अथवा वृक्ष की छाया अवश्य होनी चाहिए। केवल एक वस्त्र पहनकर भी भोजन करना अनुचित होता है अथवा नग्न अवस्था में भोजन करना अशुभ माना गया है। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। सवारी पर बैठकर अर्थात किसी वाहन में बैठकर भी भोजन ग्रहण करना अनुचित होता है। साथ ही बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से व्यक्ति की आयु कम हो जाती है। हंसते हुए अथवा रोते हुए भोजन करना अनिष्ट कारक होता है। इससे गले में अन्न फंसकर प्राण जाने का भी खतरा बना रहता है। अभी यमराज जी कहते हैं कि देवर्षि नारद जी, अब आपको तो आपके प्रश्नों का उत्तर मिल ही गया होगा कि वह कौन सा भोजन है जिससे मनुष्य को कदापि नहीं करना चाहिए। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे मृत्यु के देवते यमराज, अब मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है और मैं समझ चुका हूँ कि वह कौन सा भोजन है जिसकी वजह से मनुष्य की कम आयु में मृत्यु हो जाती है। अब मैं आपके द्वारा सुनाई गई कथा को संपूर्ण विष्णु लोक में विख्यात करूंगा। दोस्तों, आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। और इस वीडियो में आपको यह भी जानने को मिला कि वह कौन कौन से भोजन है जिन्हें करने से मनुष्य की क्या क्या तकलीफ हो सकती है। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही पौराणिक कथाएं आपके समक्ष हम प्रस्तुत करते रहेंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।